स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गर्मी के दिनों में आप अपने मुर्गियों को मरने से कैसे बचा सकते हैं। मरने से बचाने का बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर फार्म पे गर्मी के दिनों में मुर्गियों में एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलता है, वह दोस्तों हीट स्ट्रोक, यानी ज्यादा गर्मी की वजह से मुर्गियों में स्ट्रोक हो जाता है, जिसकी वजह से भारी मोर्टेलिटी मैक्सिमम फार्मों पे गर्मी के समय देखने को मिलता ही है। अब अगर दोस्तों देखा जाए तो ये कोई बीमारी नहीं है मुर्गी में, ये एक मैनेजमेंट का इशू है। यानी अगर आप अपने फार्म पे गर्मी के समय टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं या फिर 38 या फिर 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर फार्म के अंदर बन जाता है तो वैसे में मुर्गियों में स्ट्रोक का खतरा रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं ज्यादा गर्मी से यानी हीट स्ट्रोक से मरने से आप अपनी मुर्गियों को कैसे बचा सकते हैं। तो उसका दो उपाय है। पहला, आप दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट यानी इलेक्ट्रोल पाउडर का गर्मी के समय मुर्गियों में इस्तेमाल करते रहेंगे। उसके साथ साथ आपको अपने फार्म पे मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, यानी टेम्परेचर को फार्म के अंदर कंट्रोल करना है। तो अब दोस्तों बात करते हैं मुर्गियों में इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल। अगर आपको इलेक्ट्रोल पाउडर मिलता है बाजार से तो आप मुर्गी को दे सकते हैं। अगर आप खरीदना नहीं चाहते हैं या फिर अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जो कि इलेक्ट्रोलाइट या फिर इलेक्ट्रोल पाउडर जो बाजार में मिलता है सेम उसी तरह अपनी मुर्गी में काम करेगा। तो घर में इलेक्ट्रोल पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लीटर ठंडा पानी। आप फ्रिज का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पानी में आप बर्फ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपको इस्तेमाल करना है 1 लेमन यानी 1 नींबू। तीसरे नंबर पे दोस्तों आपको लेना है 1 चम्मच नमक और लास्ट में आपको लेना है 2 चम्मच चीनी यानी शुगर। ये चारों को लेने के बाद आपको सबसे पहले जो ठंडा पानी लिए हैं उसमें जो लेमन आपने इस्तेमाल किया है उसको 2 टुकड़े में यानी 2 हिस्से में काट कर उसमें मौजूद जो रस है उसको निचोड़ के पानी के अंदर डाल देना है। उसके बाद जो एक चम्मच अपने नमक इस्तेमाल किया उसको भी उसी पानी में डाल देना है और तीसरे नंबर पर जो आपने चीनी इस्तेमाल किया था 2 चम्मच उसको भी उसी पानी में डाल के अच्छे से उसको मिक्स करना है, यानी घोल तैयार करना है ताकि चीनी नमक सब एक साथ अच्छे से पानी के साथ मिक्स हो जाए। जब ये सारा मिक्सिंग का काम आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद आपके पास 1 लीटर फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों इस 1 लीटर पानी के साथ आपको और 1 से लेके 1.5 लीटर पानी मिक्स कर देना है, जिससे आपका 2 से लेके 2.5 लीटर पानी बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपने जो 2 लीटर पानी तैयार कर लिए हैं वो आपको अपनी मुर्गी को पीने के लिए देना है। तो आपको दोस्तों उस हिसाब से ही तैयार करना है जितना पानी मुर्गी एक बार में पी लेती है या फिर एक बार में 2 से लेके 2.5 घंटे के अंदर पानी पी के खत्म कर देती है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा पानी एक बार में तैयार कर लेंगे तो वैसे में क्या होगा, पानी बहुत देर तक बाहर पड़ा रहेगा यानी टिंकर में पड़ा रहेगा और ज्यादा गर्मी की वजह से वो पानी भी गर्म हो जाएगा। और अगर ज्यादा गर्मी के समय मुर्गी और गर्म पानी पिएगी तो मुर्गी की बॉडी में टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे कि मुर्गी में हीट स्ट्रोक का खतरा और बढ़ जाएगा। अब दोस्तों बात आता है ये मुर्गी को कब से पीने के लिए देना है और कितने देर तक मुर्गी को पिलाना है। तो आपको कोशिश करना है ज्यादा गर्मी के समय सुबह 11 बजे से लेके दोपहर के 3 या फिर 4 बजे तक मुर्गी के पानी में ये जो फॉर्मूला आपको बताया गया ये मिक्स करके फिर वो पानी अपनी मुर्गी को पीने के लिए दे। अब अगर दोस्तों आप इतना तामझाम नहीं करना चाहते हैं तो बाजार में जो इलेक्ट्रोल पाउडर मिलता है उसका भी आप अपनी मुर्गियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें इसके इस्तेमाल से मुर्गी में क्या क्या फायदा मिलेगा, तो सबसे पहले मुर्गी में पानी प्यास को बढ़ाता है, जिसकी वजह से मुर्गी ज्यादा पानी पिएगी और अगर ज्यादा पानी पिएगी गर्मी के समय तो मुर्गी के बॉडी में जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने में पानी मदद करेगा। उसके साथ साथ मुर्गी के बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है उसको बनाए रखेगा। उसके अलावा मुर्गी में पतली उल्टी या फिर डायरिया का प्रॉब्लम नहीं होने देगा। अब दोस्तों लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप उसको ध्यान में नहीं रखते हैं तो कोई भी फॉर्मूला आपकी मुर्गी को नहीं बचा पाएगा। तो सबसे पहला, फार्म के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको आपको मेंटेन करना है। यानी अगर शेड के अंदर का टेम्परेचर 38 डिग्री से ज्यादा बढ़ चुका है तो वैसे समय पे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आपको पंखे का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर हो सकता है तो आप कूलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपको फॉगर का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपको फार्म के अंदर का जो भी वेंटिलेशन एरिया है उसको अच्छे से खोल देना है ताकि जो भी अंदर का गैस या फिर जो गर्मी है वो बाहर निकल सके या फिर हवा आर पार हो सके, जिसके लिए अगर हो सके तो एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल जरूर करें। इसके साथ साथ शेड के अंदर का जो टेम्परेचर उसको कंट्रोल करने के लिए शेड के ऊपरी हिस्से में यानी जो छत का हिस्सा होता है उसमें आप पुराली या फिर किसी भी वेस्ट मटेरियल से ढक सकते हैं और उसके ऊपर आप दोपहर के समय पानी का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपके फार्म के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने में वो बहुत ज्यादा आपको मदद करेगा। तो दोस्तों ये तो था कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये सब के साथ साथ आपको ध्यान में रखना है मुर्गियों में जितना हो सके उतना गर्मी के समय कम सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ मुर्गियों में वैक्सीनेशन या फिर एंटीबायोटिक का अगर इस्तेमाल करना पड़ रहा है
तो उसको हमेशा कोशिश करें रात को या फिर सुबह जल्दी इस्तेमाल करें। तो अगर आप ये सभी चीज को ध्यान में रखते हुए मुर्गी पालन करेंगे तो आपकी मुर्गियों में गर्मी के समय हीट स्ट्रोक का खतरा बिल्कुल कम हो जाएगा। तो क्या तो बस आज का था ये एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। तो गैस तो मिलेगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।